हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज हम देखेंगे कि जेईई मेंस 2021 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वांटिटी वाइज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मात्र 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेईई मेंस 2021 में जो मैकेनिक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी आए हैं जिसमें मिक्सिंग था, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की कुछ यूनिट को मिक्स कर दिया मैकेनिक्स की यूनिट के साथ में। तो वो वाले मिक्सिंग वाले क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, है ना। वो कब करेंगे हम, जब आप आधा फिजिक्स पढ़ लेंगे तब ऑटोमेटिक नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन पे जो कोर्स डला हुआ है इस कोर्स के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी मैं प्योरली मैकेनिक्स डिपेंडेंट 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है एज कंपेयर टू दी 2023-24 के कंपेरिजन में 2021 में क्वेश्चन कम आए, है ना। सारे स्लॉट मिला रहे तो मेरे ख्याल से 7-8 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आए, है ना। चलो, तो खैर एनीवेज किसी टाइम पे जेईई ज्यादा क्वेश्चन देता है, कब कम देता है ना। इस तरीके का साइकिल हमेशा चलता रहता है। इन अ टिपिकल कंबशन इंजन द वर्क डन। अच्छा, कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर इतने क्वेश्चन आते क्या। नहीं, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग, देखिए 2 स्लॉट होते हैं, जनवरी अप्रैल के 2 स्लॉट, अलग अलग स्लॉट में भी सेट अलग अलग होते हैं, है ना। उन दो अलग अलग टाइम पे आप एग्जाम देते हैं, अपने हिसाब से अपना लॉट चूज कर लेते हैं, उसमें भी अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होती है। आज इसका सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो उन सबका कंबाइंड क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये तो मैं सारे स्लॉट को मिला के आपको बता रहा हूं कि भाई इस टॉपिक से हर स्लॉट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो डलेंगे ही डलेंगे। ठीक है, चलो। In a typical combustion engine, the work done by the gas molecule is given by W equal to alpha square beta e to the power minus beta x square divided by kT, where x is the displacement, k is the Boltzmann constant and T is the temperature. If alpha and beta are constant, dimension of alpha will be, है ना, अल्फा का डायमेंशन आपसे पूछा है। चलो, तो हमें पता है कि W इक्वल टू, मैं एक बार और रीराइट कर देता हूं, अल्फा स्क्वायर बीटा e टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के टी। तो ये जो एक्सपोनेंशियल होता है ये हमारा क्या होता है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, अंदर का भी डायमेंशनल लेस। और ये डायमेंशनल लेस होने के लिए इन दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका के टी। तो बीटा इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बीटा, बट हमसे अल्फा पूछा है। हमसे क्या पूछा है, अल्फा। अब देखो यहां पर ये जो है ये वाली क्वांटिटी, ये दोनों के दोनों वर्क डन के बराबर होना चाहिए, वर्क डन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वर्क डन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, और अल्फा स्क्वायर अगर हमसे पूछा तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई बीटा, है ना। और अल्फा इक्वल टू यहां पर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई बीटा। अब क्या करें, बीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। बीटा की जब वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो वर्क डन डिवाइडेड बाय बीटा के टी, है ना, और एक्स स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, है ना, कर देते ऊपर। चलो, अब खोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट स्टेप पे आके हम डायमेंशनल फॉर्मूले में खोलेंगे। तो वर्क डन एनर्जी के बराबर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, x आपका क्या है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है आपका एनर्जी इनटू, है ना, एनर्जी। और ये खोलने की जरूरत ही नहीं थी हमें। ठीक है, चलो फिर भी खोल देते, अदरवाइज तो एनर्जी कैंसिल हो जाता। और थीटा कैसे, देखो थीटा, अच्छा ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कैंसिल हो जाएगा। थीटा इनवर्स और टेम्परेचर थीटा, तो इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एनर्जी कैंसिल हो गया। अरे बच्चा क्या लेंथ ही बचा है क्या, अंडर रूट से बाहर एल स्क्वायर बाहर आके एल बन जाएगा। ओ वाओ, हमने देखो यहाँ पर जमाने का कितना फायदा है। वर्क डन एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी इनटू टेम्परेचर, ठक 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 सब कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 1 इज द आंसर। तो यहां पर देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, बड़ी बड़ी इक्वेशन दिख रही थी, बट आप एंड में आए, आपने अप्रोच अच्छा रखा, एनर्जी टी कैंसिल आउट, तो सिर्फ एल बचा, है ना। मैं भी इमोशन में भी गया था, एम एल स्क्वायर खुलने लगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लेता, कैंसिल कर जाता। ठीक है, तो रात की अभी 3 बज रही है, तो हो जाता है कभी कभी, है ना, रात भर शूटिंग चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको भी प्रैक्टिस करते करते दिमाग कहीं खो नहीं जाए,
है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। तो देखो एनर्जी एनर्जी इनटू टाइम, तो एनर्जी एनर्जी कैंसिल हो जाती है, यहाँ MLT में लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय W इक्वल टू, सेम क्वेश्चन तो नहीं छाप दिया हमने, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर, है ना। देखो क्वेश्चन की इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर डाल दिया, है ना। वेयर x is the displacement, k is the Boltzmann constant, is the temperature, alpha beta constant, then the dimension of beta will be। इस बार आपसे पूछा है बीटा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अल्फा था। सेम 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 चीजें हैं, बस चीजें उल्टी पुल्टी पूछी है ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा के टी इक्वल टू 1 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ना ये पूरा का पूरा एक डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस के बराबर कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टी, है ना, ये हो गया अल्फा। बीटा अगर देखेंगे तो वर्क डन के बराबर अल्फा बीटा स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है, बीटा निकालना है। तो बीटा मतलब कि अंडर रूट W डिवाइडेड बाय अल्फा, तो बीटा इक्वल टू अंडर रूट W, और अल्फा की जगह क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और के टी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, के टी ऊपर आ जाएगा। चलो तो इस बार यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एनर्जी साथ साथ हो गई है, तो M ये देखो ये एनर्जी है, K में क्या हो जाएगा, चलो एक स्टेप और थोड़ा सा लिख दे, W। यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी मतलब कि एनर्जी मतलब W लिख देता हूँ थोड़ी देर के, E की जगह W लिख देता हूँ, W इंटू T इनवर्स, और ये भी T है ना, ये भी T है, टेम्परेचर लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। ये कैंसल आउट होने की वजह से अब आप देखो बीटा, तो बाहर में ये W स्क्वायर, अंडर रूट में W स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर आएंगे तो W डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाई लेंथ L, तो एक L से एक L कैंसल, तो MLT माइनस 2, मतलब कि फोर्स आ गया MLT माइनस 2 मतलब थर्ड MLT माइनस 2। इसका मतलब है कि आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अल्फा और बीटा का। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत था। इस तरीके से कहानी खत्म हो गई 2021 की। 2 ही क्वेश्चन ऐसे लगे मुझे कि कराने चाहिए, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। बाकी क्वेश्चन कुछ मिक्सिंग वाले थे, इस वजह से वो हम लोग बाद में करेंगे। तो इस तरीके से जेईई मेंस 2021 के बेहतरीन क्वेश्चन खत्म हो गए। पूरे दोनों स्लॉट मिला के, सारा चीज मिला के 7-8 क्वेश्चन आए थे, और जिसमें 2 ये थे, बाकी 3-4 क्वेश्चन आपके मिक्सिंग वाले हैं जो कि बाद में कराए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, 2020 के भी क्वेश्चन कर डालेंगे, उसके बाद फिर नीट के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।